क्या क्वेश्चन है? A projectile is fired on the surface of Earth with velocity of 5 meter per second and angle theta with horizontal. Another projectile is fired with same angle, follows same trajectory when fired with velocity of 3 meter per second. Find the value of acceleration due to gravity on that planet. ठीक है, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ पर एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है, तो वो कोई इस प्रकार की ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है। ठीक है, अब सेम ट्रैजेक्टरी ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है ऑन अनदर प्लैनेट। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहां पर इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है 5 मीटर पर सेकंड और इस प्लैनेट पर वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है 3 मीटर पर सेकंड। सो आपको कहा है कि भैया हमें यहां पर अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो यहां पर g ऑफ प्लैनेट कितना रहेगा? देखो, दोनों की ट्रैजेक्टरी सेम है तो क्या उनकी रेंज सेम रहेगी? हाँ सर, ये तो यस सच सर। है। यस सर। रेंज का इक्वेशन क्या है हमारा? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, पक्का? ये क्या रहेगा? ये प्लेनेट पर है, ये अर्थ पर है। दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट। एक सेकंड, क्या थीटा सेम है? यस सर। ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ जो फॉलो किया है वो सेम, उनकी रेंज सेम, एच मैक्स सेम। तो हमने कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लिया, थीटा सेम है तो दोनों जगह का साइन थीटा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा सेम रहेगा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? यू स्क्वेयर ऑन अर्थ का स्क्वेयर या वेलोसिटी ऑन अर्थ का स्क्वेयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट का स्क्वेयर इक्वल टू जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ पी। सही है? तो आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट चाहिए, ये यहाँ पर पहुंच गया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 10, वेलोसिटी ऑफ ऑन प्लैनेट का स्क्वायर, प्लैनेट पर कितनी वेलोसिटी है 3, उसका स्क्वायर 9, अर्थ पर कितनी है 5, उसका स्क्वायर 25। आ गया आंसर 90/25, जो कुछ भी आएगा आपका कितना आ जाएगा? ये 3.6। सही है ना? क्या सही है क्या? यस सर। यस सर। हो गया काम, कितना Yes, सिंपल sir. क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी रेंज के बारे में कुछ कहा नहीं है, ये तो हमने हमारे मन से लिया। ऐसा ही आप बाकी की चीजें भी यूज कर सकते हो, एच मैक्स यूज किया तो भी चलेगा, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो two balls are thrown with angle
45 and 60 degrees. ठीक है, and maximum height attained कैलकुलेट रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज। आसान क्वेश्चन है। दो बॉल्स है, डिफरेंट एंगल में थ्रो किए है, एक 45 डिग्री से फेंका है, एक 60 डिग्री से फेंका है। दोनों ने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की है, दैट मैक्सिमम हाइट अटेंड इज सेम। क्या रिलेशन है एच मैक्स का? U square sin U square square theta sin upon square 2G. theta by U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो दोनों केस में सेम है तो लिखते हैं इक्वल टू U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g इक्वल टू U2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2g। सही है? yes sir. तो रेशो आ जाएगा U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 45। अब आपको U1 U2 का रेशो चाहिए तो रूट ले लो, U1 अपॉन U2 साइन 60 साइन 45, ये कितना आ जाएगा? सही है क्या? √3/2 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आनी चाहिए √3/2 की? 1.2 से लेकर 1.3 के बीच में। 1.5 रहेगा ना? सो 12 का स्क्वायर है 144, 13 का स्क्वायर है 169, सो 1.2 का स्क्वायर रहेगा 1.44, 1.3 का स्क्वायर रहेगा 1.69। हमारी वैल्यू 1.5 इसके बीच में है तो इसके बीच में वैल्यू रहेगी। सही है? Yes sir. ओके, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पढ़ो ठीक से फिर सॉल्व करते हैं। Particle is projected from ground with speed u and angle theta. If at maximum height from ground the speed is half of initial speed, find h max. क्या पता चला यहाँ पर आपको? सर इतना पता चला कि h max निकालना है।
एक प्रोजेक्टाइल है जिसे ग्राउंड से फेंका है विथ वेलोसिटी u, and angle theta at maximum height इसकी स्पीड है हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। तो एच मैक्स निकाल लो। बताइए कैसे करेंगे? U cos theta is equals to U by 2. एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहेगा। दैट इज इसका जो ux है वही कांस्टेंट रहेगा, और इनडायरेक्टली आपको ux की वैल्यू दी है। क्या होता है ux? u cos थीटा, जिसकी वैल्यू है u by 2। दैट इज थीटा इक्वल टू कितना है? 60 degree. ठीक है, फिर हमारा एच मैक्स का रिलेशन क्या है? u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। सो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 60 अपॉन 2g। So this is u square upon 2g. What is sin 60? 3 by 4. नहीं, root 3 by 2. Root 3 by 2, उसका स्क्वायर 3 by 3 4. by 4। आपका एच मैक्स का रिलेशन आ जाएगा 3u स्क्वेयर अपॉन 8g। सही है? यस सर। देखो सिर्फ ये जैसे क्लिक हो गया ना कि सर ux इक्वल टू हाफ ऑफ u, काम खत्म। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्रोजेक्टाइल में हमेशा याद रखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर सुपरपोजिशन या दो मोशन साथ में हो रही है। कौन सी दो मोशन है? तो एक मोशन है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस की वेलोसिटी सेम रहेगी। वाई डायरेक्शन की मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और बाकी सभी डिटेल अपने मन में रहने चाहिए कि एच मैक्स पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। एकदा याच्या मागची स्लाइड दाखवा. झालं सर. है ना? मुझे तभी रोकना है, मैं रुक सकता हूँ उस क्वेश्चन के वक्त। चलो अब ये क्वेश्चन आपको करना है। सर हाँ बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन समझा नहीं, एक बार समझा दो। ओके, क्वेश्चन पता चला क्या क्या कहा है? क्वेश्चन में क्या कहा है पता चला क्या? बताओ। क्वेश्चन में कहा है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड u। ठीक है, एंड एंगल थीटा। सो एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u और एंगल है थीटा। इफ एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, जब वो मैक्सिमम हाइट दैट इज एच मैक्स पर पहुंच जाएगा, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी है? u। सो हाफ मतलब u by 2। तो आपको कहा है फाइंड एच मैक्स। तो एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होती है? तो सर मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, जो कुछ भी होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। एंड इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमने कहा ux इक्वल टू u cos थीटा विच इज u by 2 इन दिस केस। अब u कैंसिल हो गए, cos थीटा इज 1 by 2। ऐसा कौन सा एंगल है जिसका cos 1 by 2 है? तो ये 60 डिग्री है। सो एच मैक्स निकालते हैं। एच मैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है,
यस सर। ओके, तो देखो अभी हमें क्या कहा है, अ बॉम्ब इज रिलीज्ड from a plane flying at a speed of 720 kilometer per hour in a horizontal direction. कहाँ पर फ्लाई कर रहा है? 8,000 मीटर अबव द ग्राउंड. At what distance from the initial position the bomb will strike the ground? A bomb is released from a plane flying at a speed of 720 किलोमीटर पर आवर. स्पीड दी है 720 किलोमीटर पर आवर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 800 मीटर अबव द ग्राउंड. कोई एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन ने कोई बॉम्ब को छोड़ा है. कहाँ पर है ये प्लेन? This plane is at height of 8,000 meter above the ground. और क्या इंफॉर्मेशन है? तो इसकी स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर. अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में. कितनी आ जाएगी? 5/18, 18 4 जा 40 into 5. तो कहा है जिस पॉइंट से छोड़ा है उसके रिलेटिवली ये ग्राउंड पर कहां पर स्ट्राइक करने वाला है. बोलो. कैसे करेंगे बताइए. ओके, मुझे बताओ, ये बॉम्ब पहले कहां पर था? ग्राउंड. बॉम्ब ग्राउंड पर था या प्लेन में है? प्लेन प्लेन में प्लेन में. सो बॉम्ब की स्पीड कितनी रहेगी? 200 मीटर पर सेकेंड. बहुत बढ़िया. हॉरिजॉन्टल रहेगी, जो प्लेन की है वही बॉम्ब की रहेगी. अब इसको रिलीज कर दिया, अब क्या होने वाला है? Acceleration due to gravity downwards, then it will fall in. बिल्कुल, इसका फ्री फॉल होगा, ये नीचे गिरेगा. सो ये नीचे गिरेगा मतलब कहां पर गिरेगा? जमीन पर. अब देखो, अगर ये नीचे आ गया, पर नीचे आते आते इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है उसके पास. सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, ग्रेविटी के कारण वर्टिकल कंपोनेंट भी है. सो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट मोशन ये कुछ तो इस प्रकार से रहेगी. जब तक ये जमीन पर नहीं पड़ता है तब तक ये 200 मीटर पर सेकंड से आगे जाते रहेगा. सही है क्या? जब जब तक ये जमीन पर नहीं गिरता है
तब तक ये 200 मीटर पर सेकंड से आगे जाते रहेगा। सही है? सो अब Yes, sir. हमारी जरूरत क्या बन गई, ये डिस्टेंस ये कहाँ पर हिट करने वाला है वो निकालने के लिए। कैसे निकाल पाएंगे? इनिशियल पॉइंट के रिलेटिवली ये कहाँ पर स्ट्राइक करेगा, ये कैसे निकाल पाएंगे? सो उत्कर्ष ने तो आंसर भी भेज दिया, कैसे निकालेंगे? तो सर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने को पता है, इनडायरेक्टली रेंज की जैसी एक क्वांटिटी पूछी है, तो ये कितने समय हवा में है, ये 8000 मीटर नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा, ये निकालना हमारी जरूरत है। ये टाइम मिल गया तो उतने समय ये 200 मीटर पर सेकंड से, दैट इज ux इतने वैल्यू से आगे जाते रहेगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, कितनी हाइट ट्रैवल करनी है? 800 meters. 8000 मीटर। 8000 meters. Sir. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही है, जी. नीचे ही जाना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा रिलेशन यूज करूं? S is equals to UT plus half एस AT इक्वल square. टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यह आ जाएगा 8000 इक्वल टू u तो 0 है, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। ये चला गया, ये 2 इधर चले गए तो 800 टू जा 1600, 1600 इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर t इक्वल टू 40 सेकंड। Therefore, range equal to ux into t, that is 200 into 40, that is 8000 मीटर। So इनिशियल पॉइंट के कंपैरेटिवली ये जो आपका बॉम्ब है ये 8000 मीटर आगे स्ट्राइक करेगा। सही है क्या? Yes, sir. ओके, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ और मुझे बता दो कि सर ये कितने वेलोसिटी से और कितने एंगल से स्ट्राइक करने वाला है। ये बॉम्ब कितने वेलोसिटी से और कौन से एंगल से स्ट्राइक करने वाला है? देखो क्या सवाल पूछा है। सवाल है कि ये बॉम्ब कितने वेलोसिटी से और कितने एंगल से स्ट्राइक करने वाला है। तो ये हमारी कंडीशन है। इस प्लेन से रिलीज हुआ था, 8000 मीटर नीचे आकर ये स्ट्राइक करेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहेगी 200 मीटर पर सेकंड, ये तो चेंज होने वाली नहीं है। अब यहाँ का अगर वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी। ये कैसे आ जाएगा? vy इक्वल टू यू वाई इन प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
जी की वैल्यू 10, टाइम है 400 सो कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करने वाला है ये? 400 अरे भगवान, ऐसा मत करो ना। 400 root 5. 400 तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 400 तो under root उतना ही रहेगा। under तो root 200 square plus 400 square. हाँ, अब ये जो कुछ भी आएगा आपका कितना आने वाला है? चार चाहिए ना 20 के ऊपर, तो इसे कैसे लिखोगे आप? 40,000 इंटू 5, तो ये क्या बन जाएगा? 200 √5। दूसरा सवाल, ये कौन से एंगल से स्ट्राइक करेगा? तो ऑब्वियसली आप हॉरिजॉन्टल निकालोगे, तो यहां पर कहोगे tan थीटा इक्वल टू Vy अपॉन Vx। Vy कितना है? 400। Vx कितना है? 200। Therefore थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। सही लिखा है क्या? क्या सही है? Yes, sir. तो ऐसा भी पार्ट इसमें जोड़ सकते हैं। सो ये जो एंगल रहेगा दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2। उस दिन क्या हमने tan इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू देखी थी? Yes, sir. Yes, sir. कितनी आती है? 63.5. 63। 63.5. 63 डिग्री के एंगल के साथ स्ट्राइक करेगा। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान में आया ना यहाँ पर क्या किया? ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इतना ही कहा था कहाँ पर स्ट्राइक करेगा, पर ऐसा भी पूछ सकते हैं कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होने वाला है, जो कुछ रहेगा इट विल बी रिलेटेड टू वर्टिकल कंपोनेंट। सो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट से कितना समय वो नीचे आने के लिए ले रहा है, वहां से उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया, और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के बाद हमने उसका रिजल्टेंट निकाला और एंगल निकाला। तो ये तो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता होने के बाद रिजल्टेंट निकालना। सही है ना? चलो क्या कहा है? देयर इज अ टॉवर। इस टॉवर से हॉरिजॉन्टली एक बॉडी को, एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है,
और कहा है कि ये 3 सेकंड के बाद जमीन पर 45 डिग्री के एंगल के साथ स्ट्राइक करता है। कितना एंगल बना है जमीन के साथ? तो जमीन के साथ का जो एंगल है इट इज 45 डिग्री। तो आपको कहा है टावर की हाइट भी बता दो और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यूएक्स भी बता दो। तो देखो आप कहोगे सर देखो इसे जब छोड़ा तब इसका कुछ y कंपोनेंट है क्या? नहीं है। ये नीचे क्यों आता है? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। नीचे आने के लिए कितना समय लग रहा है? 3 सेकंड। क्या मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या? u की वैल्यू तो 0 है, एक्सीलरेशन 10 है, टाइम 3 है, सो मेरी v की वैल्यू आ गई, दैट इज vy इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। सो ये वैल्यू है 30 मीटर पर सेकंड। सही है। अब एंगल 45 है, 45 की क्या खासियत है? tan 45 is equals to 1. मतलब जो y कंपोनेंट है Vy upon Vx is equals to 1. y, जो y कंपोनेंट है वही x कंपोनेंट रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? 30 डिग्री। So, क्या हमारी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आ गई? हाइट ऑफ टावर निकाल लो। कैसे निकालोगे? a is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है, हाफ एक्सीलरेशन की वैल्यू 10, टाइम 3 का स्क्वायर 9, कितनी आ जाएगी? 45 मीटर। सही है। सर हाँ एकदा पहिला पार्ट समजावून सांगाल, मला समजला नाही. काय नाही कळलं सांग मला। सर आपण जेव्हा थ्रोन करतो तेव्हा इनिशियल वेलोसिटी 0 राहते, 0 राहत नाही ना, मग इथे कोणत्या बाजूची म्हटलं आपण? हा वाय ची. ओके ठीक आहे. हाँ बॉडीला कोणत्या बाजूने फेंकला है? हॉरिजॉन्टली। देखो ये एरो हम ना बड़े समझकर कोई रीजन से निकालते हैं। बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका है इसलिए y कंपोनेंट उसका हमने 0 लिया है। क्या क्लियर है? Yes, sir. ओके